हेलो एवरीवन, अपन अब पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का रीडर का चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड। इस चैप्टर के बारे में अपन पढ़ेंगे। एक लेटर है जो गॉड के ऊपर लिखा गया है। जो एक फार्मर ने लिखा है, जो कि है ना उसको है ना फेथ था गॉड के ऊपर, है ना जो फेथ होता है ना उसके ऊपर, जिन्हें कि ना फेथ गॉड पे। इसको लिखा है जी एल फ्रेंड्स ने। तो उनके बारे में अब अपन पढ़ेंगे आगे, चैप्टर के ऊपर चलते हैं अपन आगे। तो एक फार्मर था लेंचो, उसके अपन है ना उस पर एक फील्ड थी, क्रॉप की फील्ड थी, और उसका जो घर था वो है ना हिल स्टेशन के ऊपर था, यानी पहाड़ वगैरह होते हैं ना वहाँ पे था, उसके ऊपर था जो हिल स्टेशन पे। उसके वहाँ पे है ना देखते थे उसमें रिवर्स वगैरह का व्यू वगैरह था, वो फ्लावर्स वगैरह थे, बहुत अच्छे व्यू आता था उसके वहाँ से। तो फिर तो उसकी एक फैमिली में उसके दो बच्चे थे, कुछ ओल्ड फन होते हैं यानी छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, और यंग फन मतलब छोटे बच्चे। तो ओल्ड फन जो होते थे वो उसकी है ना लेंचो के फंगे उसकी फील्ड पर काम करवाते थे, और जो न्यू यंग फन होते थे वो है ना फील्ड के आसपास खेलते रहते थे यानी छोटे मोटे गेम। तो ये लोग है ना काम करते थे। तो ये लेंचो सोचता है उसकी फील्ड में है ना वो अभी क्रॉप का काम यानी क्रॉप फील्ड में कर रहा था, अभी क्रॉप में उगा रहा था, फील्ड हो गई थी। तो उसमें ना वो सोचता है कि ना भगवान चाहेगा तो उसकी फील्ड में अच्छा आएगा कि ना ये। एक दिन उसमें ना हवा यानी बिल्कुल है ना अच्छी मीठी हवा चल रही थी, बड़ी स्वीट विंड ब्लो कर रही थी। वो सोच रहा था कि ये है ना अच्छी क्रॉप है ना अच्छी होंगी, ग्रेन होंगी, और उसको प्रॉफिट कर पाएंगी। तो है ना उसकी है ना जो वाइफ थी वो अंदर खाना बनानी होती है, तो वो उसको अंदर बुलाती है और कहती है अंदर आके खाना भगवान चाहेगा तो फिर ना अच्छी क्रॉप इफा होगी और प्रॉफिट भी होगा। तो फिर उसमें ना लेंचो थोड़े टाइम बाद अंदर चले जाते हैं खाना खाने। तो फिर ना एकदम से वेदर है ना जो वो चेंज हो जाता है, एकदम विंड स्टोन्स वगैरह है ना तेज हवा वगैरह चलने लग जाती हैं, तेज हवा चलती हैं। उससे क्या होता है फिर ना जो क्रॉप वगैरह है ना वो स्विंग करने लग जाती है ना, इधर से उधर है ना होती है ना, वो लैंड लग जाती हैं। फिर लेंचो ने वो टेंशन हो जाता है, उसको है ना अफेयर्स होने लग जाता है, ताकि है ना वो क्या ना उसकी है ना क्रॉप फिर जो खराब ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए, उसमें क्या होगा टेंशन में आ जाता है। फिर ना वेदर में है ना जो फ्रोजन वॉल होते हैं यानी ना हिल स्टोन्स में फ्रोजन वॉल गिरने लग जाती है, यानी फिर बर्फ़ के ओले ना होते हैं, उसको फ्रोजन वॉल में रिप्रेजेंट किया गया है। तो वो बर्फ फ्रोजन वॉल से ना ब्लो गिरने लग जाती हैं। तो है ना उसमें ना जो क्रॉप है ना वो है ना डिस्ट्रॉय होने लग जाती हैं। और फिर है ना आफ्टर वे बारिश खत्म हो जाती है, यानी 1 घंटे तक जो हिल स्टोन है वो चलते रहता है 1 घंटे तक। तो अगर जो हिल स्टोन 1 घंटे तक चलता है तो वह ना पूरी जब है ना हिल स्टोन खत्म होता है ना तो उसमें ना फील्ड के ऊपर ना एक फॉल्ट की लेयर छप जाती है, ऊपर पूरी है ना बिछी रहती है। उसमें ना जो ऐसे बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं ना मन कि फॉल्ट की एक परत तो चम गई ऊपर, उसके ऐसे दिख रही थी, बिल्कुल ऐसे में लद्दाख ऐसा सीन होता है ना थोड़ा सा, तो बिल्कुल बर्फ मिट्टी ऐसे घूमने आती है पड़ो दूर तक, वैसे उसकी है ना फील्ड की हालत हो गई थी वैसी। तो फिर मैंने सोचा, उसको है ना फेथ था गॉड के ऊपर, फिर उसने सोचा कि है ना अब फिर गॉड उसकी मदद कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, एक लेटर लिखा गॉड को, टू द गॉड। उसको है ना जो लेंचो था वो है ना इतना एजुकेटेड था कि है ना वो है ना लिखा और पढ़ सकता है इंग्लिश वगैरह। तो उसमें जे ना कि ना उसको बिल्कुल अनपढ़ था, गाँव में रहता था, तो ऊपर हिल स्टेशन में वो पढ़ लिखता था। उसमें लिखा था, उसने लेटर लिखा गॉड को। उसने है ना फिर उसको पोस्ट लिखा गॉड के बारे में कि मेरी जो फील्ड है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है वो हिल स्टोन के चक्कर में। तो फिर ना कृपा कर मेरे को है ना हिल स्टोन 100 पीस ऑफ करेंसी होती है उसकी लैंग्वेज उस टाइम पे, अपनी करेंसी इंडियन की करेंसी रुपीज़ है, फ्रांस की कंट्री डॉलर वगैरह सबकी अलग अलग होती हैं। तो फिर उसकी पीस ऑफ थी उनके टाइम पे। तो 100 पीस ऑफ कहता है कि ना जब तक ये ना मैं अपनी दूसरी क्रॉप उगाऊंगा जब तक 100 पीस ऑफ चाहिए, ताकि ना मैं अपने घर का गुजारा कर सकूँ उतने टाइम में। तो फिर ये लेटर वो है ना पोस्ट लेटर में डाल देता है। जी है ना जो पोस्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उसमें भी एक व्यक्ति ने उसको उस लेटर को पढ़ा था, तो उस लेटर को पढ़ के हंसी लग जाता है कि है ना जिस लेटर में उसने गॉड के प्रति फेथ होता है, वो लेटर है ना अपने पोस्ट हेड होता है ना, जो पोस्ट ऑफिस का हेड होता है उसके पास लेके चलता है। ले जाता है, उसने क्या कही कि पोस्ट मास्टर भी हंसने लग जाता है, लेकिन जो पढ़ने का थोड़ा सा सीरियस हो जाता है कि ना उसको है ना लेंचो है उसको भगवान के ऊपर कितना फेथ है कि ना जी ने कि ना किसी आजकल के समय में भगवान के प्रति फेथ ही नहीं होता, जो उसको है ना फेथ था।
उसने क्या किया अपने यानी पोस्ट मास्टर था, उसने क्या किया अपने एम्प्लॉयज़ से सबसे आके कही कि ये लेंचो है उसको है ना कुछ 100 पीस की चाहिए। तो वे सब लोग अपने थोड़े थोड़े पीस के ना सब ने एम्प्लॉयज़ ने देने लग गए थे उसमें। तो मैंने सब लोग ने दिए थे, लेकिन है ना लेकिन जो पोस्ट मास्टर था उसने अपनी हाफ ऑफ द सैलरी है ना उसने उसमें दी थी सबके टोटल करने के बाद भी, लेकिन सिर्फ 70 पीस जमा हो पाए। पोस्ट मास्टर ने एक उसी जिसमें लेटर दिया था उसमें रखे और रख दिए थे। जब लेटर आने का टाइम हुआ, संडे को आना था, लेंचो ना पोस्ट ऑफिस खुलने से पहले ही आ गया था, बिफोर द टाइम आ गया था। तो लेंचो ने देखा कि ना उसमें ना सिर्फ उसको फेथ था कि भगवान की वजह वो दे देंगे, वो क्योंकि भगवान पे अपन को फेथ होता है कि ना अपन भगवान कर ही देंगे, कुछ ना कुछ अपन लीला वगैरह होती है, कोई टेंशन वगैरह होती है तो उसमें कर देते हैं। तो लेंचो को फेथ था, उसने देखा कि फिर 70 बिफोर वो एंग्री हो गया, उसने फिर से घर पे गया, एक लेटर और लिखा। इस बार उसने उसमें लिखा, डियर गॉड, मैं इस बार कहना चाहता हूँ कि इस बार लेटर उसमें 70 पीस थे, मेरे को 100 पीस की जरूरत है, इसमें मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा, कृपया मेरे को है ना उसमें थोड़े से पीस कम चाहिए। और इस बार मेल वगैरह की जरूर मत करना, एकदम डायरेक्ट मेरे को सेंड करना, क्योंकि है ना जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है ना वो एक बंच ऑफ थीफ कहते हैं ना अपन, जैसे कि चोर वगैरह होते हैं, क्रोक्स होते हैं, वो है ना चोर होते कहते हैं उनको, जैसे कि बंच ऑफ क्रोक हैं। तो ये क्या रहता है, फिर लेटर आने से वापस पोस्ट कर देता है। तो मैंने उसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉय वगैरह होती है उसको पढ़ के ना फिर वापस बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि इन लोगों ने हम लोग सब ने मिल के इतनी मेहनत की कि ना इसको है ना सोचा कि गॉड के लिए फेथ है लगा है, लेकिन ये सोचते एम्प्लॉय में पढ़ा कि ना ये वो है बहुत, यानी इसमें सोचता है ना हमने चुरा लिया, बल्कि हमने इसकी मदद की है। तो इस चैप्टर में जी होता है कि ना अपन को जैसे कि अपन को विश्वास होता है भगवान के प्रति, लेकिन अपन है ना उसमें दूसरे को, लेकिन अपन सोचते हैं कि ना फिर दूसरे ने चुरा लिए होंगे, कम दिए हैं, तो फिर ये कि ना अपन को है ना सब पे विश्वास करना चाहिए, ये नहीं कि भगवान ने जितना भी दिया है सब कुछ सबके लिए काफ़ी है। जो सोच समझ के जितने भगवान ने भी उनको एक इशारा दिया होगा जब भी उन्होंने दिए होंगे। तो इस चैप्टर में यहीं पे एंड होता है।